साथियों जय हिंद। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं, भारत ने पाकिस्तान की दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया है। तालिबान के साथ हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है दुबई में, उसकी बात साथियों हम इस वीडियो में करेंगे। हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं या विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्त्री साहब, उन्होंने तालिबान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है दुबई के अंदर, जिससे पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई हैं। जी हाँ साथियों, पाकिस्तान आप देख रहे होंगे बीच में काफ़ी हीरो बन रहा था। जब बांग्लादेश के अंदर रिजीम चेंज हुई या हम कहें तख्ता पलट हुआ शेख हसीना जी का, और शेख हसीना को भागकर भारत आना पड़ा, तब पाकिस्तान बड़ा हीरो बन रहा था। और पाकिस्तान ये बात बार बार कह रहा था कि हम बांग्लादेश के साथ नेवल एक्सरसाइज करेंगे और हम उसको मिसाइलें भी देंगे। लेकिन साथियों दया तो मुझे बांग्लादेश पर आ रही है, क्योंकि बांग्लादेश वो दिन भूल गया जब 1971 या 1970 के दशक में जो पाकिस्तान ने ज़्यादतियाँ बांग्लादेश के लोगों पर की थी। साथियों पाकिस्तान के जनरल टिक्का खान के नेतृत्व में 31 लाख लोगों की हत्याएं, सार्वजनिक हत्याएं बांग्लादेश के अंदर हुई थी। 5 लाख महिलाओं का रेप हुआ था। आर्मी के कैंपों में महिलाएं मिलती थी, वो भी बिना कपड़ों के। 5 लाख महिलाओं का बलात्कार हुआ था। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद सार्वजनिक जो हत्याएं हुई थी इतनी ज़्यादा, वो पहली बार देखने को मिली थी। अपने ही देश के कोई लोग अपने ही देश के लोगों की हत्या कर रहे थे, यानी कि पाकिस्तानी बांग्लादेशियों की हत्या कर रहे थे। तब तो ये दोनों देश एक ही थे। लेकिन हमारी शेरनी मैडम गांधी ने, इंदिरा गांधी ने जो है वहाँ पर मुक्ति वाहिनी के साथ बांग्लादेश को मुक्त कराया। वो एहसान बांग्लादेश भूल गया। फिलहाल दोस्तों टॉपिक पे आते हैं, बात तालिबान के एग्रीमेंट की कर लेते हैं, क्योंकि साथियों पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है, इसलिए मुझे ये रेफरेंस देना पड़ा कि जो तुम अगर बांग्लादेश में करोगे तो हम इधर करेंगे। तो तालिबान से एग्रीमेंट हुए हैं, और हमने जो दोस्तों मुख्य रूप से बातें उसमें वो चाबाहार बंदरगाह की आ रही है। जो ईरान में हम बंदरगाह विकसित कर रहे हैं, चाबाहार बंदरगाह, उसको साथियों हमने ओपनली तालिबान को यूज करने के लिए वादा किया है कि आप चाहें कभी भी किसी भी वक्त इस बंदरगाह को अपने व्यापारिक हितों के लिए उपयोग कर सकते हैं। उसके बदले में साथियों तालिबान ने हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तालिबान ने ये कहा है कि आप अफ़गानिस्तान की धरती को, जो सेंट्रल एशिया में व्यापार है, अपनी सुगमता के लिए, व्यापारिक हितों के लिए हमारी ज़मीन को उपयोग कर सकते हो, यानी कि हमारा जो लैंड एरिया है वहाँ से अपने वाहन ले जा सकते हो। तो साथियों जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्डोवा, और वहाँ से ऊपर होते हुए साथियों हम यूक्रेन से रसिया तक व्यापार कर सकते हैं। ये छूट हमें अफ़गानिस्तान ने दे दी है। अब साथियों जैसे ही ये छूट अफ़गानिस्तान ने हमको दी है, चीन के सिर में दर्द हो गया है, क्योंकि साथियों चीन ने पाकिस्तान के अंदर जो ग्वादर बंदरगाह है वो विकसित किया था। और आपने साथियों, आपको याद होगा कुछ समय पहले चीन ने CPEC नामक एक रोड बनाई थी हमारे कश्मीर से, जो कि उस साइड है पाकिस्तान में है, POK जिसे हम बोलते हैं, वहाँ से एक CPEC नाम से रोड बनाई थी, और वो बलूचिस्तान को जोड़ती थी ग्वादर बंदरगाह तक। तो कहीं ना कहीं चीन हमारे हितों से टकरा रहा था। हमने कई बार मना भी किया था चीन से कि आप ऐसा ना करें, जो POK है हमारी जगह है, लेकिन तब चीन नहीं माना। अब साथियों चीन के ये समझ में आ चुका है कि भारत और जो अजीत डोभाल है वो हमारे बाप है। अब साथियों अजीत डोभाल ने जो पैंतरे चले हैं, जो पत्ते डाले हैं, उनका चीन के पास कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि साथियों अफ़गानिस्तान से जो सेंट्रल एशिया का मार्ग है, लगभग 15 से 16 कंट्रीज हैं व्यापार के लिए, वो हमने कैप्चर कर लिए हैं, और चीन को हमने पीछे हटा दिया है। और चीन जो साथियों व्यापार करता था पाकिस्तान के अंदर, जिन रोडों से, जिन सड़कों से, वहाँ पर भी अटैक हो रहा है। चाहे वो हम खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की बात करें, चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के इन बड़े प्रांतों में चीन के खिलाफ बड़ा विद्रोह हो रहा है। अब साथियों बात आती है सेंट्रल एशिया के व्यापार की, और जो मिडिल ईस्ट में 20 से 22 कंट्रीज़ थी, वहाँ पर चीन ने व्यापार कब्जा कर लिया था व्यापार पर। वहाँ पर भी साथियों हमने ईरान के थ्रू उस व्यापार को टेकल कर लिया, यानी कि जो मिडिल ईस्ट के 20 से 22 देश थे और 15 से 16 देश सेंट्रल एशिया के थे, लगभग 35 से 40 देशों पर भारत ने व्यापारिक जो है कब्जा कर लिया है। अब चीन की नींद हराम है। चीन को समझ में आ गया है कि जो मोदी जी की डिप्लोमेटिक पॉलिसी है वो बड़ी कारगर साबित हो रही है। वो विदेश नीति में एक निपुण व्यक्ति हैं। उनकी जो टीम है S जयशंकर साहब की, अजीत डोभाल जी की, जो हमारे NSA है, वो साथियों इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं
कि चीन भी बैकफुट पे चला गया है। और पाकिस्तान का तो खैर कहें क्या, भिखारी है ये तो। साथ ही इनको तो सऊदी अरब ने वीज़ा देने से मना कर दिया है। सऊदी अरब ने कहा है कि ये भिखारी हमारे यहाँ भेजते हैं, मक्का मदीना जैसी पवित्र जगह पर भीख मांगते हैं, इनको हम वीज़ा देने से इनकार करते हैं। तो साथियों, पाकिस्तान की तो कोई बात ही नहीं करनी। लेकिन हाँ, समय के साथ साथ हमारे तालिबान से जो है रिश्ते दिन प्रतिदिन सुधरते चले जा रहे हैं। हमने वहाँ पर तालिबान के साथ जो दुबई में एग्रीमेंट हुआ है, उस पर तालिबान का इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूती के साथ खड़े करने का वादा किया, जैसा कि हम अभी तक कर रहे थे। अभी अकाल पड़ा था साथियों तालिबान में अफ़गानिस्तान के अंदर, तो हमने तालिबान को गेहूँ दिए थे। और इसके अलावा साथियों, हम वहाँ पर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, ताकि साथियों रोजगार के वहाँ पर जो है नए विकल्प डेवलप हो सकें। बांध बना रहे हैं ताकि वहाँ के लोगों को बिजली मिल सके। और साथियों, जो विश्व लेवल की यूनिवर्सिटी और जो स्कूल हैं, वो भारत कहीं ना कहीं डेवलप करने का कार्य कर रहा है। तो ये चीज़ें अब अफ़गानिस्तान के तालिबान को समझ में आ चुकी हैं कि कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात कर रहा है, कौन हमें बंदूक के राउंड दे रहा है। पाकिस्तान के पास केवल बारूद के सिवाय कुछ नहीं है, इसलिए उसने पाकिस्तान को बड़ी ही चालाकी से किनारे कर दिया है। और भारत से जो तालिबान के या कहें अफ़गानिस्तान के बायलैटरल संबंध हैं, वो नई ऊंचाइयों को पकड़ रहे हैं। क्योंकि साथियों, जो तालिबान का विदेशी प्रवक्ता है, उसने ये माना है कि विश्व में अभी हमारा जो कोई हितैषी है, वो सबसे बड़ा हितैषी भारत है। ये बात तालिबान को भी साथियों समझ में आ चुकी है। वैसे हमारे पारंपरिक रूप से भी तालिबान से रिश्ते अच्छे थे। 1980 के दौर में साथियों, जब पहली बार तालिबान के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर कम्युनिस्ट सरकार बनी थी, जो रूस के समर्थन से बनी थी, उसमें भी साथियों हमने अफ़गानिस्तान की मदद की थी। और जो सबसे पहले जो मान्यता देने वाला देश था, वो भारत था। लेकिन साथियों, 1990 के दौर में ये सरकार गिर गई, क्योंकि अमेरिका इंटरेस्ट लेने लगा और अमेरिका ने ISI के मदद से कुछ मुजाहिदीन तैयार किए इस पूरे क्षेत्र में, पाकिस्तान और ये सीमांत प्रांत के रीजन में और बलूचिस्तान बॉर्डर पर। और उसी का प्रोडक्ट एक तालिबान था। जो वही ये समय साथियों वही है जब कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी का दौर शुरू हुआ, 1989 और 1990 की मैं बात कर रहा हूँ। तो साथियों, ऐसे समय में हमारे थोड़े से रिश्ते 1990 के दशक में, जब तालिबान पहली बार शासन में आया अफ़गानिस्तान के अंदर, तो हमारे थोड़े से रिश्ते ख़राब हुए और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने उसका लाभ उठाया। लेकिन 2001 में जब तालिबान अमेरिका के लिए ही भस्मासुर साबित हुआ, और जो आपने देखा होगा अलकायदा का जो सबसे बड़ा जो सरगना था ओसामा बिन लादेन, उसने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब हमला कर दिया, तो साथियों अमेरिका के समझ में आ गया कि ये पाकिस्तान आतंकवादी प्रोडक्ट को जो है जिंदा करने वाला देश है, और ये अपनी ज़मीन को हमेशा आतंकवादी गतिविधियों के लिए उपयोग करवाने वाला देश है। क्योंकि साथियों, जो ओसामा बिन लादेन बाद में एक ऑपरेशन में अमेरिका को मिला था, वो पाकिस्तान के ही एक शहर एबटाबाद के अंदर मिला था। तो अमेरिका को कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ में आ गई थी कि जो मुख्य रूप से पूरे विश्व में आतंकवाद का सरगना है, वो पाकिस्तान है। ये अपनी ज़मीन जो है इस्तेमाल होने देता है आतंकवाद के लिए। तो साथियों, अमेरिका की ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगी और अमेरिका ने कहीं ना कहीं सोचा भारत एक जिम्मेदार देश है, मजबूत देश है, हमें कहीं ना कहीं भारत के साथ चलना होगा। और उसी की तर्ज पर साथियों, पहली बार 2001 में, अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने तालिबान की सरकार को गिरवा दिया और वहाँ हामिद करज़ई की लोकतांत्रिक सरकार का गठन करवाया। वहाँ पर जो साथियों राजनीतिक शून्यता आई थी, पाकिस्तान बुरी तरीके से बैकफुट पर चला गया था, उस राजनीतिक शून्यता को भरने का बड़ी ही बारीकी से और बड़ी ही चतुराई से हमारे देश की सरकार ने काम किया। और हमने निरंतर अफ़गानिस्तान के साथ जो है साथियों अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश की। लेकिन अभी 2023 में फिर से जब लोकतांत्रिक सरकार गिर गई, अमेरिका जब अफ़गानिस्तान से चला गया और तालिबान दोबारा सत्ता में आया, 20 साल के इस पूरे अंतराल में, 20-25 साल के अंतराल में तालिबानी संगठन को भी समझ में आ गया था कि जो हमारा सच्चा हितैषी है वो भारत है। क्योंकि साथियों, भारत ने हमेशा वहाँ पर स्वास्थ्य की बात की, वहाँ पर शिक्षा की बात की, वहाँ पर चिकित्सा की बात की, लेकिन साथियों पाकिस्तान ने हमेशा वहाँ पर बारूद का ढेर लगाया। तो धीमे धीमे तालिबान को भी ये समझ में आने लगा कि जो हमारा सच्चा हितैषी है वो भारत है, और हमें कहीं ना कहीं अपने बायलैटरल संबंधों को नई सीमाओं तक पहुँचाने के लिए भारत का साथ लेना ही लेना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आज वो भारत पर निर्भर भी है।
और भारत भी अफ़गानिस्तान के लोगों की काफ़ी ज़्यादा साथियों मदद कर रहा है। और उम्मीद है दोस्तों कि भारत और तालिबान के रिश्ते एक नए चरम पर पहुंचेंगे। लेकिन पाकिस्तान इन चीज़ों से ज़रूर बौखलाया हुआ है और वो बड़ा ही किनारे पे खड़ा है। उसके समझ में नहीं आ रहा है कि अब यहाँ से नई स्ट्रेटजी क्या अपनाई जाए, क्योंकि साथियों जो हमारे NSA हैं अजीत डोभाल, उन्होंने पाकिस्तान को हर तरफ से तोड़ दिया है। एक तो खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान का प्रांत है, वहाँ पर दंगे हो रहे हैं। एक दोस्तों बलूचिस्तान है, वहाँ पर दंगे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान टूटने की कगार पर है। इतना तगड़ा जाल साथियों अजीत डोभाल जी ने बिछाया है, और बिछाएं भी क्यों ना, क्योंकि साथियों हमेशा पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता है। इसलिए साथियों हमारा जो है टारगेट है वो पाकिस्तान ही है। और बहुत जल्दी हमें ये खुशखबरियाँ मिलेंगी कि पाकिस्तान कई हिस्सों में बिखर गया है और जो पाकिस्तान देश बचा है वो केवल एक पाकिस्तान का पंजाब प्रांत रह गया है। 3-4 जो इसके प्रांत हैं वो टूट जाएंगे, क्योंकि साथियों बलूचिस्तान और जो खैबर पख्तूनख्वा है उसको टूटने में ज़्यादा वक्त नहीं है। फिलहाल साथियों हमारे तालिबान से रिश्ते अच्छे हुए हैं, अफ़गानिस्तान से रिश्ते अच्छे हुए हैं, हमें उनको तवज्जो देनी चाहिए। और उम्मीद है ऐसे ही हमारे रिश्ते आगे भी अफ़गानिस्तान के साथ जारी रहेंगे। ऐसी ही साथियों अच्छी इन्फॉर्मेशन और सच्ची इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे दोस्तों फिर किसी नई अंतर्राष्ट्रीय खबर के साथ। फिलहाल साथियों इस अंक में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।